हरिओम फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे सहजावस्था की। सहजावस्था का मतलब होता है बिल्कुल अंदर से चुप हो जाना, सहज स्थिति में आ जाना। क्योंकि संतों ने कहा सहज अवस्था सब में उत्तम अवस्था है। वास्तव में वो अवस्था है ही नहीं, अवस्थातीत है वो। जैसे तुरीय अवस्था जिसको कहते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों के नीचे एक तुरीय स्थिति होती है। उस तुरीय स्थिति का ही दूसरा नाम है सहज अवस्था और सहज समाधि और सहज स्थिति। तो संतों ने कहा उत्तमा सहजा अवस्था, सहज अवस्था अति उत्तम है। मध्यमा ध्यान धारणा, और ध्यान और धारणा वो मध्यम श्रेणी के हैं। कनिष्ठा शास्त्र चिंता, शास्त्र का चिंतन करना जो है वो कनिष्ठ श्रेणी में आता है और नीचे। चय तीर्थ यात्रा धमा, और तीर्थ यात्रा जो है वो सब में नीचे, सब में नीचे। तो क्या संतों का मत है कि जिन लोगों को तीर्थ यात्रा पे जाना है जाएं, उससे भी कुछ ना कुछ आपके अंदर आध्यात्मिक और अंतर्मुख की प्रेरणा मिलती है। और शास्त्र का चिंतन करें, वो भी अच्छी बात है। ध्यान और धारणा करें, वो भी अच्छी बात है। लेकिन सब में जो उत्कृष्ट स्थिति है वो है सहजावस्था। सहजावस्था में कुछ अभ्यास नहीं करना है, सारे अभ्यासों को छोड़ना है। क्योंकि जब तक हम अभ्यास करते हैं तब तक हम प्रकृति के अधीन रहते हैं, तब तक हम जड़ता में रहते हैं। और जब हम अंदर से पूरी तरह चुप हो जाते हैं तो हम अपने शरीर से, तीन शरीर जो हमारे हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, तीनों से भी अतीत में चले जाते हैं, तीनों को भी पार कर लेते हैं। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, और जो भी मैं अभ्यास करता हूं वो इस शरीर से ही कर पाऊंगा। मन बुद्धि वो भी शरीर का पार्ट है। तो मन बुद्धि से ही सारे अभ्यास होते हैं। केवल एक सहज स्थिति, चुप होना, वो उसी में मन बुद्धि का कोई आश्रय नहीं रहता, वो विवेक पर आधारित होता है। और वही संतों ने कहा सब में ऊंची स्थिति है। तो बहुत बार ऐसा होता है, हमारे संस्कार ऐसे होते हैं कि बिना क्रिया के हम लोग ईश्वर साक्षात्कार या आत्मबोध नहीं कर सकते। लेकिन जो आत्मबोध की स्थिति है, उस स्थिति में सारी क्रियाओं को छोड़ना पड़ेगा, सारे अभ्यास को छोड़ना पड़ेगा। अभ्यास का प्रयोजन ये है कि आपका मन एकाग्र हो जाए, आपकी बुद्धि निर्मल हो जाए, ताकि वो एक आलंबन पर ठहर सके। कुछ लोग श्वास का आलंबन लेते हैं, यह सेल्फ इंक्वायरी का अभ्यास आप मजबूती से कर सकें। लेकिन अंतिम लक्ष्य तो इवन अभ्यास को छोड़ना है। जैसे कि हमें किसी मंजिल पर जाना है, किसी ऊंचाई पर जाना है, हम सीढ़ी का सहारा लेते हैं, सीढ़ी का आलंबन लेते हैं। सीढ़ी से जब हम चढ़ गए और अपने गंतव्य पे पहुंच गए, तो उसके बाद हमें सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जितने भी ये अभ्यास हैं, ये अंतर्मुखी करने के लिए, अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए है मात्र। उसके बाद अभ्यासों को छोड़ना है और सहज, अपनी सहज स्थिति में आना है। सहज स्थिति ही सब में उत्कृष्ट है। और सहज स्थिति का ही दूसरा नाम चुप साधन है, कि कुछ कुछ समय के लिए बीच बीच में अभ्यास करें
और उस अभ्यास को भी छोड़ करके बस चुप हो जाए, अंदर से चुप हो जाए, कोई चिंतन नहीं। चुप का मतलब क्या है? न किंचित अभी चिंतित, कुछ भी ना सोचें, किसी प्रकार का भी चिंतन ना करें, क्योंकि परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा सब जगह है, सब में है, सर्वव्यापी है परमात्मा। जब सर्वव्यापी है तो हम में भी है, सब में है, हम में भी है, सर्वत्र है, सब जगह है तो इस जगह भी है, और सब काल में है तो इस समय में भी है। तो इसलिए उस नित्य प्राप्त परमात्मा का बोध किसी अभ्यास से, किसी क्रिया से नहीं होता। क्रिया से तो एक नई अवस्था पैदा होती है। तो किसी भी क्रिया और अभ्यास का केवल इतना ही महत्व है कि उससे हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा बुद्धि निर्मल होती है, जो कि हमें अंतर्मुखी होने का प्रेरणा मिलता है। इसीलिए दो प्रकार के साधन संतों ने बताए, एक करण निरपेक्ष और एक करण सापेक्ष। करण सापेक्ष साधन में हम मन बुद्धि के आश्रय से ही आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारी मन बुद्धि से हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और एक समय आता है कि ईश्वर का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, ब्रह्म का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए धीमे धीमे वो चिंतन खुद छूट जाता है। कहते हैं इस तरह का जो लोग करते हैं, जप करते हैं, लगातार निधिध्यासन करते हैं, वो करण सापेक्ष साधन है। और करण निरपेक्ष साधन में विवेक की प्रधानता रहती है। करण सापेक्ष में क्रिया की प्रधानता रहेगी और करण निरपेक्ष साधन में विवेक की प्रधानता रहती है। तो करण सापेक्ष साधन में थोड़ी हमको ज्यादा अभ्यास पे अपना जोर देना होता है, और धीमे धीमे करते करते एकाग्रता बढ़ेगी करण सापेक्ष में भी, और असत से और जड़ से संबंध छूट जाएगा और परमात्मा का बोध हो जाएगा। करण निरपेक्ष साधन में चूंकि विवेक प्रधान रहता है, तो इसमें ज्यादा तेज गति से आप उसी नित्य प्राप्त परमात्मा का बोध कर लेते हैं। करण सापेक्ष साधन में भी जो बुद्धि का हम उपयोग कर रहे हैं परमात्मा प्राप्ति में, उससे हमारा संबंध विच्छेद होगा बुद्धि से। बुद्धि निर्मल हुई, मन बुद्धि निर्मल हुई, और फिर उनसे हमारा संबंध छूट गया तो बोध हो गया। और करण निरपेक्ष साधन में वही सारा है। मेरा आवाज पहुंच रहा है? हाँ हाँ सर। करण सापेक्ष साधन में हम अपने मन बुद्धि से जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर चिंतन मनन करते हैं, और करते करते हमारा मन बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है और परमात्मा का बोध हो जाता है। क्योंकि अंत में ये मान के चलना होगा कि हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों, इससे संबंध विच्छेद होने पर ही परमात्मा का बोध होएगा। क्योंकि ये दूसरी जाति के, हमारा शरीर दूसरी जाति का है, पंचभूतों से बना है, और परमात्मा दूसरी कैटेगरी के हैं। तो जब तक हम शरीर से संबंध नहीं छूटेगा हमारा, शरीर का मतलब है मन बुद्धि से जब तक संबंध विच्छेद नहीं होगा, तब तक परमात्मा का
चैतन्य का बोध नहीं होगा। और करण निरपेक्ष साधन में क्या होता है, विवेक जो है हमारा विवेक, वो ही बोध में परिणित हो जाता है, क्योंकि विवेक नित्य है। विवेक जो है वो क्या, उसको भी नित्य बताया। विवेक जो प्रज्ञा जागृत हो जाती है वही बोध में जो है परिणित हो जाता है। तो ज्ञानमयी वृत्तियों से जगत को ब्रह्म में देखना, अर्थात वृत्तियों को लेकर चेतन को देखना करण सापेक्ष साधन है। जो लोग भक्ति मार्ग में भी लगे रहते हैं वो सारे जगत को ईश्वर रूप देखते हैं। तो उनकी जो बुद्धि है, ज्ञानमयी वृत्तियां, उनकी वृत्तियां वो पूरे जगत में भी, पूरे संसार में भी ईश्वर को देखते हैं। और विवेक में क्या करते हैं हम, वृत्तियों की, मन की वृत्तियों की उपेक्षा ही कर देते हैं और स्वयं में स्थित हो जाते हैं। स्वयं में स्थित होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, चुप साधन, चुप हो जाना। जगत को देखते हैं तो हमारे अंदर विचार आते हैं, बट उन सब विचारों में भी हम ब्रह्म को देखते हैं, ब्रह्मन को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं। तो करण सापेक्ष साधन में हमारा चिंतन मनन और अभ्यास चलता रहता है, और करण निरपेक्ष साधन में विवेक के माध्यम से धीमे धीमे हम अंतर्मुखी बनते हुए अपने विवेक को बोध में परिणित कर लेते हैं। तो करण सापेक्ष साधन में अभ्यास मुख्य है और करण निरपेक्ष साधन में विवेक का आदर मुख्य है। अभ्यास में क्रिया है और विवेक में क्रिया रहित। तो करण सापेक्ष साधन में क्रिया की मुख्यता है और करण निरपेक्ष साधन में भाव, मानने और जानने की मुख्यता है। मानना और जानना जो कि ज्ञान मार्ग में आता है। करण सापेक्ष साधन में अभ्यास मुख्य होने के कारण तत्काल आपको सिद्धि या बोध नहीं होगा। करण निरपेक्ष साधन में विवेक का आदर मुख्य होने के कारण तत्काल बोध हो जाता है। करण सापेक्ष साधन में हमारे अंदर, जीव के अंदर मुमुक्षु रहता है, वो उसको मोक्ष की इच्छा रहती है। और करण निरपेक्ष साधन में जिज्ञासा प्रधान रहती है। तो मुमुक्षु में क्या होता है, मोक्ष में बंधन से छूटना है। एक सेकंड, करण निरपेक्ष का मीनिंग फिर से एक बार बताएंगे थोड़ा। करण निरपेक्ष किसको बोलते हैं? निरपेक्ष करण क्या होता है, करण इनफैक्ट करण का मतलब ये जो क्रिया प्रधान हो। तो करण निरपेक्ष में और करण सापेक्ष हो गया जिसमें क्रिया की मुख्यता हो। करण सापेक्ष हो गया वो जिसमें अभ्यास या करण मुख्य हो। और करण निरपेक्ष में जिसमें अभ्यास की मुख्यता ना हो, विवेक की मुख्यता हो। एक में विवेक की प्रधानता है, एक में क्रिया की प्रधानता है। करण सापेक्ष में क्रिया महत्वपूर्ण है। क्रिया क्या है, ध्यान, ये भी एक क्रिया है, जप भी एक क्रिया है, निधिध्यासन भी एक क्रिया है। तो जिसमें भी अभ्यास पे ज्यादा महत्व है वो हो गया करण सापेक्ष। अधिकांश सीकर्स का वही साधन होता है करण सापेक्ष, क्योंकि हम लोगों के पूरे जीवन यही सिखाया जाता है कि आप कुछ करेंगे नहीं तो कुछ पाएंगे नहीं, करने के बिना तो कुछ मिलता नहीं है। आप जप कीजिए, राम नाम जपिए, सुमिरन कीजिए, अभ्यास कीजिए, लेकिन अंतिम सत्य ये है कि जगत में तो करने से जगत की वस्तुओं की प्राप्ति होएगी, लेकिन जो परमात्मा है, जो नित्य प्राप्त है, हमेशा है, सब जगह है, वो कुछ करने से प्राप्त नहीं होता। वो तो करना छोड़ने से, अपनी सहज स्थिति में जाने से प्राप्त होता है। तो इसलिए जो करण सापेक्ष है साधन, वो उसमें समय लगता है, लेकिन अधिकांश लोग उसी का उपयोग करते हैं क्योंकि उनका मन और बुद्धि इतनी विचलित रहती है। सारे का सारा वो साधन, अभ्यास आपको मन बुद्धि को एकाग्र करने में, उससे एकाग्रता आती है। फिर एकाग्रता आने से खुद ब खुद
कोई समय आता है जीवन में जब आप करण निरपेक्ष साधन में आ जाते हैं, विवेक प्रधान हो जाता है। तो वास्तव में वो दोनों साधन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, विरोधी दिखाई देते हैं। जैसा हम बात कर रहे हैं कि करण सापेक्ष अभ्यास उसमें मुख्यता है, क्रिया मुख्यता है, और करण निरपेक्ष साधन में विवेक मुख्य है। लेकिन इस विवेक को जागृत करने के लिए शुरू में हर एक व्यक्ति को, हर एक साधक को अभ्यास करना ही पड़ेगा। अभ्यास करते करते ही उसका विवेक जागृत होगा। तो इस बात का हमको बोध रहना चाहिए, इस बात का हमको जानकारी रहनी चाहिए कि अंततः जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं, वो अभ्यास भी विलीन हो जाना चाहिए और केवल विवेक के माध्यम से हम बोध तक पहुंचेंगे। तो इसलिए संतों ने एक और सलाह दी, संतों ने और एक सूत्र दिया कि बीच बीच में आप चुप हो जाएं, जो कर रहे हैं करते रहें। जो जो भाई जप कर रहा है जप करता रहे, किसी ने मंत्र की दीक्षा ली है मंत्र करता रहे, कोई श्वासों पे ध्यान कर रहा है वो भी करता रहे। सेल्फ इंक्वायरी तो बहुत ही अच्छी है, वो करते रहे, और बीच बीच में विश्राम भी कर लें, थोड़ा सा करने को छोड़ दें और अंदर से चुप हो जाएं। कहते हैं कि उस चुप में, एक 2 मिनट के चुप में भी इतनी शक्ति आ जाती है कि फिर बार बार आप अपनी सहज स्थिति में लौट आएंगे, और सहज स्थिति ही बोध की स्थिति है। जैसे कि नींद लेने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, स्वतः स्वाभाविक नींद आती है, ऐसे ही चुप होने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना है। चुप होना, शांत होना तो हमारा स्वभाव है, सहज स्वभाव है। तो इसलिए दिन में कई बार काम करते करते 1-2 सेकंड के लिए भी चुप यदि शांत हो जाएंगे तो चुप होना आ जाएगा। बीच बीच में पॉज लें, हमने एक गैप इन थॉट्स की भी बात कही थी, तो बीच बीच में हम पॉज लें, चुप होएं, तो इससे हमारी जड़ता, क्रिया में जड़ता है, क्रिया का मतलब है असत के साथ संबंध, और चुप और शांत होने में नित्य प्राप्त सत, उसमें अपने आप स्थित हो जाते हैं। तो जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाएगा जब आप 2-4 सेकंड के लिए भी चुप होएंगे, और स्वतः सिद्ध नित्य प्राप्त परमात्मा का बोध हो जाएगा। इसी को सहज स्थिति कही है, इसी को चुप साधन कर कहा है। तो हमको ये अपने जीवन में बार बार 2 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, दिन में 10 बार कम से कम सहज स्थिति में लौटने का अभ्यास को छोड़ करके केवल शांत रहने का कोशिश करनी चाहिए। यदि हम उसमें अपने सहज शांत स्वरूप में उतर सके तो फिर सारे अभ्यास की हमें जरूरत ही नहीं रहेगी। और वो जब हम उसमें लौटने की चेष्टा करेंगे तो उसमें हमको ये महसूस भी हो जाएगा, ये अनुभूति भी हो जाएगी कि यस, ऐसा हो रहा है। तो इसको भी साथ में किसी भी अच्छे साधक को, जिज्ञासु को चुप साधन का, सहजावस्था में लौटने का भी प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास में क्यों कह रहा हूं, आपका ध्यान उधर होना चाहिए कि हमें चुप होना है, बस इतना। उसके बाद उस बात को भी मन से हटा दें और चुप हो जाएं। और एक बार जब आप चुप होने लगेंगे तो धीमे धीमे वो आपका स्वभाव है, सहज स्वभाव है, वृत्तियों से परे, उसमें फिर आपकी खुद ब खुद ही स्थिति बनने लगेगी। और वो जो स्थिति होगी उसमें ना तो कोई आग्रह होगा, ना कोई दुराग्रह होगा, वो आपकी सहज समाधि, सहजावस्था, जिसमें नित्य प्राप्त परमात्मा ही केवल रहता है, बोध ही केवल रहता है, ज्ञान ही केवल रहता है, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो हम सभी भाइयों को, बहनों को सहज स्थिति में, सहज अवस्था में बीच बीच में कुछ क्षण के लिए रहने का प्रयास करना चाहिए। शुरू में इसमें भी प्रयास करना पड़ेगा, बट इसमें विवेक, ये विवेक पे आधारित है।
तो इस विवेक की जागृति हो जाए, नहीं तो हमारे संस्कारों में अभ्यास और क्रिया पे ज्यादा बल रहेगा। तो अभ्यास और क्रिया जो कि शुरू में सहायक है, वही बाद में आकर्षण के कारण बाधक हो जाएगी। सीढ़ी को आप जो है, सीढ़ी को छोड़े ही नहीं, क्योंकि सीढ़ी से आपकी यात्रा चल रही है, तो आप गंतव्य पे कैसे पहुंचेंगे? जब गंतव्य आ गया या आ गया है, या आपको लग रहा है कि सीढ़ी की अब जरूरत नहीं रही, तो उसको छोड़ के देखिए। स्विमिंग करते हुए हाथ पैर हिलाते हैं, फिर एकदम हाथ पैर भी छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं एकदम, और तब भी फ्लोट करते हैं। ऐसे ही अभ्यास शुरू करें, बीच बीच में अभ्यास को रोक करके चुप हो जाए, ऐसा संतों ने सलाह दी है। तो अब हम, यदि किसी को अब इस विषय में कोई भी प्रश्न करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आज थोड़े टाइम के लिए सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस और ये सहज स्थिति में लौटने या चुप साधन की अभ्यास करेंगे। हरिओम। Dear friends, we will do Dhyan, self-inquiry practice and Chup Sadhan for 15 minutes. आंखें बंद करेंगे, हाथों को क्लैस्प कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, एक गहरा श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें, रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ते हुए शरीर में हल्का रिलैक्सेशन फील करें। शरीर मेरा रिलैक्स हो रहा है। ऐसे ही एक बार फिर श्वास लें, रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्सेशन महसूस करें। एक गहरा श्वास और लें, रोकें और धीमे धीमे छोड़ें। महसूस करें मेरा पूरा शरीर, सभी मांसपेशियां, सभी अंग पूरी तरह से रिलैक्स, शिथिल एवं शांत हो गए हैं। अब अपनी अटेंशन अपने शरीर के अंदर प्रवाहित एनर्जी की ओर ले जाएं। हमारा पूरा शरीर में एक एनर्जी फील्ड है, जिसमें वाइब्रेशंस हो रही हैं, तरंगे हो रही हैं, जिसमें जीवंतता है। तो 1 मिनट के लिए अपने इनर बॉडी से, उसको कहते हैं इनर बॉडी, अंतर शरीर से अपने को कनेक्ट करने की कोशिश करें। अपनी इनर बॉडी से के प्रति जागरूक बने। स्थूल शरीर के प्रति तो हमारा अवेयरनेस रहता है, बट इस शरीर के अंदर जो व्याप्त एनर्जी है, ऑल परवेडिंग एनर्जी, उस एनर्जी को महसूस करें। कुछ समय तक जब आप इसको करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली इनर एनर्जी से आप अपने को कनेक्ट करेंगे, उसमें ज्यादा जागरूकता होती है। पैर के अंगूठे से अपने ध्यान को सिर तक लाएं और देखें कि सब में एक एनर्जी प्रवाहित हो रही है, ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण ही हमारे शरीर में जीवंतता है, शरीर में जीवन है।
अब 2 मिनट के लिए आनापानसति ध्यान करें, यानी अपना अटेंशन अपनी नाक पे, नासिका के अग्रभाग पर ले आए। हमारी नासिका में 2 द्वार हैं, 2 नासापुट हैं, वहां पे अपनी अटेंशन को रखें और अंदर जाती हुई श्वास को और बाहर आती हुई श्वास को ऑब्जर्व करें, उसके प्रति जागरूक हो जाएं। श्वास जैसी चल रही है उसको चलने दें, बट उसको पूरी जागरूकता के साथ महसूस करें। कोई भी श्वास बिना आपकी जानकारी के न तो आ पाए और न जा पाए। 2 मिनट। कोई भी विचार आए उस विचार को छोड़ दें और श्वास का आलंबन लेते हुए ऑब्जर्व करें श्वास को। Let us express our gratitude to Raman Maharshi, Nisargadatta Maharaj, other sages, Patri sir, all the seekers. रमन महर्षि को, निसर्गदत्त महाराज को, सभी ऋषि मुनियों को, अपने जिज्ञासु साथियों को, सभी को के प्रति कृतज्ञता का भाव मन में रखते हुए अपने से मूल क्वेश्चन करेंगे, मूल प्रश्न करेंगे। मैं कौन हूं? Who am I? और आई मेरे अंदर, जहां पर आई का वाइब्रेशन हो रहा है, आई का फीलिंग हो रहा है, उस आई की फीलिंग को अपने अंदर आइडेंटिफाई करें। जब मैं कहता हूं आई, तो ये आई अंदर से कहीं से उठता है। उस स्थान का खोज करें अपने अंदर, ये आई कहां से उठ रहा है, फ्रॉम वेयर दिस आई इज अराइजिंग। तो पहले आई को पकड़ना होगा आपको, आई पे पूरी अटेंशन ले जाएं, अपनी अटेंशन पूरी तरह से सब चीजों से विड्रॉ करके आई में ले आए। जैसे मैं केवल आई हूं, जब मैं आई कहता हूं तो आई में मुझे शरीर थोड़ी दिखाई दे रहा है, तो उस आई पे आप अपने को स्थिर कर लें अब, और वो आई मेरे अंदर कहीं से उठता है, तो हमारी खोज होनी चाहिए वो कहाँ से उठ रहा है। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। होल्डिंग ऑन आई, आई पे होल्ड करें अपना, आई में स्टे करें, फिर ये देखें ये आई क्या है और ये आई कहाँ से उठ रहा है। ये भगवान रमन महर्षि ने ये हमको टेक्निक दी, क्योंकि ये आई ही सारा, मन और बुद्धि सब आई है ये, और ये आई की जब हम जांच करते हैं तो हम पाएंगे ये आई वास्तव में खोखला है, ये आई एक प्रतीति मात्र है। इस आई का जो स्रोत है वो वास्तविक है। तो इस आई के स्रोत की तरफ हमारा अटेंशन होना चाहिए, और आई की जांच करते रहेंगे तो धीमे धीमे जो आई अपने को बहुत विराट बनाए हुए है, वो धीमे धीमे उसका विराट स्वरूप गिरता चला जाएगा, क्योंकि वो है ही नहीं। तो आई की जांच करें, आई को महसूस करें, लगातार अपनी अटेंशन उस आई पर रखना है, और चेष्टा करें ये देखने की, ये जानने की, महसूस करने की आई कहाँ से उठ रहा है। दैट इज सेल्फ इंक्वायरी, द ग्रेटेस्ट टेक्निक।
अगले 4 मिनट तक आई का प्रैक्टिस करें। आई पर ठहरे रहें, पूरी अटेंशन आई, जैसे केवल मात्र मैं आई हूं, और वो आई की जो फीलिंग है वो क्या है, उसको महसूस करने की चेष्टा करें, जांच करने की चेष्टा करें, और वो आई कहाँ से उठ रहा है। जहां से उठ रहा है बस वहीं पे ठहर जाना है। आई पे ठहरे रहें। दो मिनट और आई पे ठहरे रहें और चेष्टा करें जानने की ये आई क्या है, और ये आई मेरे अंदर कहाँ से उठता है। बस वहीं पे अपनी अटेंशन रखें। पूरा ध्यान आई पर, पूरी अटेंशन आई पर। एक मिनट और आई पर अटेंशन रखें। आई पर टिके रहें। आई का मतलब मैं स्वयं, मैं अपने को मैं मान करके फिर अनेक चिंतन में, अनेक कार्यों में प्रवृत्त हो जाता हूँ। इस प्रैक्टिस में केवल आप आई पर स्थिर रहें। अब अपने को पूरी तरह से निवृत्त कर लें, पूरी तरह से विश्राम में आ जाएं। जो कुछ कर रहे थे उसको, उससे अपने को निवृत्त कर लें। जैसे श्रम करते हुए विश्राम में आते हैं, ऐसे विश्राम में आ जाएं। सहज स्थिति, कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं, परम विश्राम। चुप हो जाएं, अंदर से बिल्कुल चुप होकर के शांत बैठ जाएं। सब कर लिया आपने, अभ्यास कर लिया। अब अभ्यास से अपने को मुक्त करें, निवृत्त होकर के सहज रूप से बस शांति में बैठे रहें, बिना किसी चिंतन के। चिंतन करना हमारा स्वभाव नहीं है, अभ्यास करना भी स्वभाव नहीं है।
थोड़े समय के लिए विराम, परम विश्राम उसमें आ जाए और जब तक बैठना चाहते हैं उसमें बैठे रहें। वही सहज स्थिति है, वही परमावस्था है, वही परम शांति है। और दिन में 2-4 बार इस तरह के विश्राम में आने का चाह करें, मन में आने के लिए अपने को प्रेरित करें। स्टे इन दिस, इस स्थिति में बने रहें जब तक बने रहना चाहें। हरि ओम। एक बात पूछूं?